नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों, आज मैं जो बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव के ऊपर मैं बात करूंगा। जिस तरह से आज बीजेपी पार्टी यानी कि एनडीए पार्टी में खलबली मच गया है, जिस तरह से इंडिया गठबंधन महागठबंधन जिस तरह से अपने चुनाव को लेकर अपने चुनाव को प्रसार के लिए अपना कैंडिडेट सेलेक्ट करना, जिस तरह से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं यानी कि महागठबंधन बढ़ रही है, उसी तरह से बीजेपी पार्टी यानी एनडीए गठबंधन की तरफ से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा बिहार में दिल्ली चुनाव के बाद, दिल्ली जीतने के बाद बिहार में को जीतने के लिए अपना रणनीति लगाते हुए इन लोगों ने एक मंत्रिमंडल विस्तार किया। मंत्रिमंडल विस्तार से ये पता चलता है, आपको भी महसूस होता होगा कि अब चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है। आप देख लीजिए कि चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है, बहुत कम वक्त है। अक्टूबर नवंबर में शायद आने के चुनाव होने लगेगा, ये बिहार विधानसभा 2025 का। उसको देखते हुए बीजेपी पार्टी के द्वारा, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पार्टी जो इस समय यानी कि जो एनडीए गठबंधन के मुख्य भूमिका में है, उन्होंने अपना मंत्रिमंडल विस्तार किया। मंत्रिमंडल विस्तार में उन्होंने लगभग कुल 7 मंत्रिमंडल में नए चेहरे को शामिल किया गया, मंत्रिमंडल दिया गया। उसमें ऐसा नहीं, हर समाज से वोट को साधने के लिए, अपने आप को मजबूत होने के लिए बीजेपी पार्टी ने किया कि हर समाज से मंत्रिमंडल दिया। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, तेली समाज, बनिया समाज, वैश्य समाज, उसके बाद में केवट समाज यानी निषाद समाज, उसके बाद आप देखिएगा तो कुर्मी समाज, इसी तरह से ककर राजपूत समाज, यानी हर समाज का वोट पाने के लिए सिर्फ 6 से 7 महीने के लिए मंत्रिमंडल में जगह दिया गया और मंत्री बनाया गया। और ये लोग बहुत खुश है। अरे जरा आप लोग सोचिए, जो विधायक लोग हैं, जिन लोगों को मंत्रिमंडल बीजेपी पार्टी के द्वारा दिया गया है, क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि अगर ये देना होता तो 5 साल पहले दे दिए होते, ताकि आज 5 साल तक आप कार्य किए होते तो अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए विकास करते। मगर आपको नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आप जानते हैं, ये आप लोग एक रणनीति का मोहरा है, राजनीति का मोहरा बनाया गया है, और ये मोहरा बनकर आप लोग अपने क्षेत्र में जाए कि हम मंत्री आ गए। जिस तरह से देखा गया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी को मोहरा बनाना होता है तो लोग क्या करते हैं, उसके सर पर सेहरा सजा देते हैं कि आप जाइएगा तो आपको लोग देखेगा और वोट देगा। अरे ऐसा कहीं कुछ नहीं है, आप लोग को ठगा जा रहा है। जितने मंत्री बनाए गए हैं लोग, जितने आप लोग मंत्री बने हैं, 7 बीजेपी कोटे से 7 मंत्रियों को सब ठगा गया है। जिस तरह से हमारे अररिया के मंडल यानी कि अररिया के विधायक जी को क्या बनाया गया, यानी कि उनको भी मंत्री बनाया गया। वो निषाद समाज से आते हैं। किस लिए? कि मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी को कुछ कमज़ोर किया जाए। बीजेपी पार्टी का जब एक नहीं चला, कहने का मतलब सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी का इतना अच्छे तरीके से प्रचार हो रहा है, इनका पार्टी का विकास हो रहा है, कि जब बीजेपी पार्टी को ये लगने लगा कि अब मुकेश सहनी हम लोगों से यानी कि इतना जल्द टूटेगा नहीं और इसका वोट टूटेगा नहीं, सिर्फ ये वोट जिधर रहेगा उसकी पार्टी का जीत होगा। इसको देखते हुए निषाद समाज से भी ये क्या किए कि केवट बिरादरी में निषाद समाज से यानी कि उनको बना दिया गया मंत्रिमंडल में। जिस तरह से मैं अभी बता देता हूं, आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरह से केवट विजय कुमार मंडल जी को अररिया जिले के सिकटी विधायक, ये सिकटी से विधायक थे अररिया जिला से, विजय कुमार मंडल जी को, इनको क्या कर दिया गया, यानी कि बना दिया गया। जानते हैं इसका मतलब यही है कि जब बीजेपी पार्टी मुकेश सहनी को तोड़ने में असफल रही, अब देख ली कि इन हरीश सहनी को खड़ा कर देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चंद्रभूषण निषाद जी को अगर केंद्र में मंत्री बना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी नहीं टूट सकते, तब यह एक नया चाल चले। क्या नया चाल चले? बीजेपी पार्टी के द्वारा नया चाल चला गया
कि वही विजय कुमार मंडल जी को अररिया के सिकटी के विधायक जो केवट बिरादरी निषाद समाज से आते हैं उनको क्या किया, मंत्री में जगह दे दिया, बिहार कैबिनेट मंत्री में। सोचिए, बिहार मंत्रिमंडल में। इसका मतलब है कि सिर्फ बीजेपी पार्टी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। उसको ये नहीं है कि हमें चुनाव जीतना है किसी हर हालत में। मानवता नाम का कोई चीज़ नहीं है, सामाजिक नाम का कोई चीज़ नहीं है, इंसानियत नाम का कोई चीज़ नहीं है। ये लोग धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, धर्म के नाम पर ये लोग वोट लेने का काम करते हैं, मंदिर के नाम पर ये लोग वोट लेते हैं, मस्जिद के नाम पर ये लोग यानी कि मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कह के ये लोग दंगा फसाद कराते हैं। ये लोग का अहम भूमिका है। जिस तरह से यह बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने से यह महसूस हो रहा है कि इन लोग का कभी भी रणनीति जो है मानवता के लिए, समाज के लिए, इंसानियत के लिए नहीं हो सकता, सिर्फ इन लोग के सत्ते के लिए हो सकता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, फिर भी यह निषाद समाज को समझना है, बिहार वासियों को समझना है, बिहार में रहने वाले लोगों को समझना है कि ये लॉलीपॉप हम लोग को दे रहा है। क्या दे रहा है? लॉलीपॉप दे रहा है। सिर्फ कितना, बस सोच लीजिए 6 महीने के लिए ये लोग मंत्रिमंडल में जो गए हैं, 6 महीने के बाद इन लोग का मंत्रिमंडल समाप्त हो जाएगा और लॉलीपॉप खत्म हो जाएगा। लॉलीपॉप देकर ये लोग फुसला रहा है इन लोग को कि आप लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें, वोट मांगने का काम करें, मगर ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला है। अब रहा बिहार के समाज क्या करेगा, समाज क्या चाहता है, बिहार के गरीब वर्ग के लोग क्या चाहते हैं। बिहार में ओबीसी, ईबीसी 1, बीसी 1, उसके बाद आप आता है दलित, महादलित, उसके बाद में अल्पसंख्यक, ये जितने समाज, गरीब समाज के वर्ग के लोग हैं, इन लोगों को समझना है कि हमारा बिहार कैसे विकास हो, बिहार के मुद्दे पर कैसे बात किया जाए। बीपीएससी का पेपर फंसा है, इस पर कैसे बात किया जाए, बीपीएससी के बच्चों को फिर से री एग्जाम कैसे लिया जाए, इसके ऊपर बात किया जाए। जिससे आपने देखा होगा थोड़ा पहले कि वही जदयू पार्टी के एक कोई मंत्रिमंडल या कोई उनके साथी या प्रवक्ता थे, खान सर पर भड़क गए। अरे खान सर पर क्या भड़क रहे? खान सर की तुलना कर सकते? नहीं कर सकते। फिर भी आप लोग अंगूठा छाप नेता आप लोग दिखाते हैं कि आपके ऊपर जांच किया जाएगा। चल छोड़िए, सब बात मैं नहीं बोलना चाहता, मगर मंत्रिमंडल पर ज़्यादा करके ये बिहार के वासियों को समझना है, हमारे निषाद समाज को समझना है कि इससे किसको फ़ायदा हो सकता है। मैं इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मुकेश सहनी।